लगातार 4 वर्षों से जंगल झाड़ के बीच बेकार पड़े बिजली ट्रांसफार्मर को जिला परिषद के कहने पर किया गया चालू। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 स्थित परजुआर गांव पचबारी टोले में विभाग द्वारा 4 वर्ष पूर्व लगाए गए 60 केवी के बिजली ट्रांसफार्मर जंगल झाड़ियों के बीच लगातार पड़ा बेकार साबित हो रहा था, जबकि इन ट्रांसफार्मर को लगाते समय यहां के 200 घरों को इससे जोड़कर बिजली पहुंचाने की बात हुई थी, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण ऐसा नहीं हो सका और इसे लगाना बेकार साबित हो रहा था। वहीं जब इन बेकार पड़े ट्रांसफार्मर की तरफ कुछ स्थानीय लोगों ने जिला पार्षद अलका झा का ध्यान आकृष्ट कर इसे चालू कराने का आग्रह किया तो पार्षद के द्वारा विभागीय स्तर पर प्रयास किया गया। वहीं विभाग के द्वारा जब बंद पड़ा ट्रांसफार्मर को प्रयोग में लिए जाने का प्रयास किया जाने लगा तो स्थानीय कुछ लोगों ने षड्यंत्र कर विभाग को बरगलाने के उद्देश्य से एक फर्जी आवेदन तैयार कर विभागीय पदाधिकारी को दे दिया। आवेदन प्राप्त होने के बाद बिजली विभाग महमदपुर के जूनियर इंजीनियर ने बिना स्थल निरीक्षण किए जनप्रतिनिधि अलका झा को ही प्राप्त आवेदन के विरुद्ध मानमर्दन करने का प्रयास करने वालों के पक्ष में बंद पड़े ट्रांसफार्मर को जस का तस छोड़ दिया, जिसको लेकर गांव के लोगों में आक्रोश बढ़ता रहा। वहीं सैकड़ों लोगों ने ट्रांसफार्मर चालू कराने व 11 लोगों के फर्जी हस्ताक्षर युक्त विभाग को प्राप्त आवेदन के खिलाफ बिजली पदाधिकारी को आवेदन देने के लिए अपना अपना हस्ताक्षर। वहीं सच्चाई को समझने के उपरांत बिजली ट्रांसफार्मर को चालू करने की कवायद शुरू कर दिया गया है, लेकिन फर्जी आवेदन की बातों को लेकर गांव के लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहीं बिजली विभाग को दिए गए गलत हस्ताक्षर एवं गलत तथ्यों के साथ दिए गए आवेदन पर विभागीय कार्रवाई की मांग को लेकर जिला पार्षद अलका झा एवं मुकेश झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिजली विभाग से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग करते हुए बताया है कि ऐसे असामाजिक लोगों की वजह से गांव में तनाव का माहौल है। विभागीय पदाधिकारी को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। मधुबनी से राजीव कुमार झा की रिपोर्ट। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 की आप पार्षद हैं जी। आपके गांव में जब सामाजिक तनाव का स्थिति पैदा होता है और उसमें आप ही को उलझाने का षड्यंत्र किया जाता है, इस तरह के षड्यंत्रकारी के विरुद्ध आपने कौन सा एक्शन लिया है? इन लोगों को हमने चुनाव से पहले भी देख रहे थे, हमारे प्रति ये विरोध कर रहे थे, चुनाव के बाद भी विरोध किया पर हम लोग कुछ नहीं किए। लेकिन अब वो खुल के आया है, जो मेरे खिलाफ लेटर दिया है, तो अब तो हमको उनके जवाब तो खुल के ही देंगे ना। कहाँ लेटर दिया? ये बेनीपट्टी को में दिया है इंजीनियर साहब को, जेई को। हाँ। क्या लेटर में क्या बताया गया? आपके ऊपर क्या आरोप लगाया गया? मेरे ऊपर आरोप लगाया है, जो अलका झा जिला पार्षद है ना, वो अपने घर के पास में ट्रांसफार्मर लगा रहा है, जो मैं नहीं लगा रही हूँ। 6 साल पहले गांव में लगाया गया था, वो भी चंदा करके लगाया गया था। जो आरोप लगाया है वही चंदा करके लगाए हुए थे। तो इसमें आप क्या चाहते हैं, किस तरह का? कुछ नहीं, ये गांव की भलाई का बात है, इसीलिए उसको फिर से चार्ज किया जाए और सबके घर में तार जाए। इसलिए मैं जो होगा मैं अपना काम करूंगा और उसको चालू करवा कर रहूंगी। कुछ लोग आवेदन दे दिया, उन लोग के लिए क्या? आवेदन देने वाला फर्जी है, क्योंकि बहुत आदमी को पता भी नहीं है और आवेदन चला गया है उसके नाम से, वो फर्जी है। आप क्या चाहती हैं, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो कानून करेगा उसमें। जो गलत किया है उस गलत व्यक्ति को उसके जो भी मान लीजिए कि जो उसने फर्जी सिग्नेचर करवाया है, तो ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा आज चालू हो गया, यहाँ पे लाइनमैन आके चालू कर दे। लेकिन बात रहा कि जो हमारे जो ग्रामीण ने जो सामूहिक आवेदन दिया था, उस आवेदन के आधार पे ट्रांसफार्मर तो चालू कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने ट्रांसफार्मर रोका था उस ट्रांसफार्मर को उन्होंने क्यों और किस आधार पे उन्होंने रुकवाया था, वो फर्जी सिग्नेचर, फर्जी हस्ताक्षर करवा के लोगों से आप देखेंगे जो सिर्फ 1 या 2 आदमी मिलके 11 आदमी का साइन कर दिया है। अभी विभाग को चाहिए जो उस फर्जी हस्ताक्षर के आधार पे जो आपने रोका था उस कार्य को, उसके खिलाफ एक्शन ले। उसमें जितने भी उस आवेदन में तथ्य दिया गया है वो तथ्य की पड़ताल करे। जो आवेदन में क्या तथ्य दिया गया? आवेदन में तथ्य दिया गया है जो अलका झा अपने पद का दुरुपयोग कर कभी नहीं हुआ। कई लोगों जी बताइए।
कि फर्जी आवेदन दिया गया था, तो जेई की तरफ से क्या कार्रवाई हुई थी? जेई की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था। जो लाइट चालू होने वाला था उस लाइट को उस फर्जी आवेदन के आधार बनाकर उसको रोक दिया गया, उस कार्रवाई को, और बस वहीं पे स्टॉप कर दिया और कब आपको पता चला कि ये फर्जी आवेदन था? गया। 1 या 2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद हमने जेई से फॉलोअप किया कि आप लाइट चालू क्यों नहीं किए, आप तो टाइमलाइन हमको दिए हुए थे। तो बोला कि जैसा वो ऐसे ऐसे बात है मुकेश जी, जो आवेदन आ गया है कुछ पब्लिक का, हमने वो आवेदन मंगवाया, जो आप आवेदन दीजिए, क्या आवेदन है, ठीक है। वैसे पहले हम उनको बोला था जो सामाजिक समस्या जो भी है हमारे समाज में उसको बोलिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव में 2 जनप्रतिनिधि है, आप उस दोनों जनप्रतिनिधि से मिले, जो भी सामाजिक समस्या हम उसको दूर करेंगे। लेकिन उन लोगों ने आवेदन दे दिया, तो आवेदन दे दिया तो अभी फिर उस हिसाब से हम लोग फिर जितने लोग थे उसका फिर कुछ ना कुछ तो फिर हल निकालना था। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 50-60 साइन करवा के हम लोगों ने दिया है। कहना चाहते हैं जो फर्जी से दस्तखत कराया गया है कौन कराया था फर्जी दस्तखत? अच्छा तपन झा, तपन झा, और उसका तपन झा दूसरा नाम क्या है, तृप्त नारायण झा। ये फर्जी ऐसे दस्तखत करा करके ये काम रोकवाया गया है अपना स्वार्थ के चलते। इस पर सरकार के क्या एक्शन होना चाहिए, जो कि इधर चीटिंगबाजी हुआ। इससे पहले कहाँ कई कंप्लेन किए थे? इससे पहले नहीं, कंप्लेन किए थे? इस पर से पहले किसको कोई कंप्लेन नहीं हुआ था। करना चाहिए था ना। नहीं, ये तो यही 2-4